ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कलमस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वस्य नमः। अनर्पित चरिचुरात करुणावतीर्णौ कलौ समर्पित उन्नतुज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियं हरिपुरट सुंदर गुत्कदम संदीपितं सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रियस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबं चैतन्य चंद्र मम हृदि कुमुदं विकास्य हृदयं विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिरनिविड्ढिविधूयं पादामृतं सदय पायत् दुर्गतं माम् आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विपरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रैकालसत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे सहजयतु विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलाय तीक्ष्णं वर्जानुनं विलंबितं खड्ग बहुधा भक्तिरसा विनर्तकं जयतु जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नृत्यत्व स्वरूप प्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत का मध्य लीला प्रथम अध्याय और श्लोक संख्या प्यार संख्या 392 नंबर पढ़ना है, 391 नंबर। बोलते हैं तुम्हारा सकल लय कृष्ण र शरण कृष्ण नामे पूर्ण हवा सबार बदन निर्वधि श्रवणे सुनः कृष्ण नाम कृष्ण हव्वे तुमा सबाकार धन प्राण ये पड़ीला से भार भाल आर कार्य नाही सबे मेली कृष्ण बलि वाड़ यही ठाई। तुम सब श्री कृष्ण के शरणागत हो जाओ, तुम्हारे मुख श्री कृष्ण नाम से पूर्ण हो, कानों से तुम निरंतर श्री कृष्ण नाम ही सुनो, श्री कृष्ण ही तुम सबके प्राण धन बन जाए। जो पढ़ लिया वही ठीक है, अब और अधिक प्रयोजन नहीं, बस अब तो सब स्थान पर मिलकर श्री कृष्ण का ही कीर्तन किया जाए। इस प्रकार महाप्रभु बता रहे हैं कि अब तुम सब श्री कृष्ण के शरणागत हो जाओ। तो हम सबको श्री कृष्ण के शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। महाप्रभु अपने शिष्यों के माध्यम से हम लोग को उपदेश दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि अब सबको शरणागत होना है भगवान श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण का नाम ही पूर्ण है, उसी को मुख से लियो लेना, कानों से निरंतर श्री कृष्ण का नाम ही सुनो, श्री कृष्ण ही सबके प्राण धन है। जो पढ़ लिया वो सब ठीक है, अब और अधिक क्या प्रयोजन पढ़ने से, बस अब तो एक स्थान पर मिलकर सभी नाम संकीर्तन किया करो। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, आपस में ईर्ष्या द्वेष छोड़कर बस नाम संकीर्तन सबको मिलकर करना पड़ेगा। क्योंकि जिस डेस्टिनेशन को प्राप्त करना है वहां पर पहुंचकर हम ये नहीं देखेंगे कि ये कौन से संस्थान से आया है, ये किस गुरु से दीक्षित है, ये सब चीजें फालतू की बातें हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, मिलकर सबको संकीर्तन करना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु के उद्देश्य को सफल करने के लिए सबको मिलकर एक साथ संकीर्तन में जुड़ना पड़ेगा। चाहे कोई किसी भी कुल गोत्र धर्म जाति संस्कार जो भी है, जिसका भी हो, जिस मठ मंदिर से दीक्षा लिया, चाहे जहां से भी लिया, नाम संकीर्तन और चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करके हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही वे में एक ही मूड में भगवान की भक्ति को करनी पड़ेगी। तब भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। प्रचेताओं को हमने स्टोरी सुनाई श्रीमद् भागवतम में। प्रचेता 10 भाई थे और 10 ने एक साथ मिलकर नारायण की भक्ति की और आपस में मतभेद नहीं हुआ उनमें भक्ति करते हुए। इसलिए भगवान नारायण प्रसन्न होकर 10 को एक साथ दर्शन दिया उन्होंने और बोला कि अभी जाकर आप लोग गृहस्थ आश्रम में एक पत्नी स्वीकार करो और जीवन के अंत में क्या करना, तुम हमारे धाम को प्राप्त करोगे, अभी आप लोग गृहस्थ जीवन का भोग करो। तो सब वो 10 मिलकर एक पत्नी से विवाह करते हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम में एंट्री करने के बाद धीरे धीरे वो भूल गए कि भगवान से हमारी मुलाकात भी हुई थी और भगवान ने हमें आशीर्वाद भी दिया था। ऐसा है गृहस्थ आश्रम। जिसको भगवान के दर्शन हो जाए वो भी गृहस्थ आश्रम में आकर भूल जाता है भगवान के आशीर्वाद को। अब सोचो 10 का विवाह एक पत्नी एक स्त्री से हुआ, उसके बाद भी वो भूल गए कि भगवान ने हमें बोला था कि वानप्रस्थ लेकर और अंत में
हमारे ध्यान करते हुए हमारे हमें प्राप्त करने की तुम्हारे अंदर योग्यता अभी भी आ गई है, लेकिन उस समय तुम लोगों को योग्यता प्राप्त होगी कि जिससे तुम हमारे धाम को प्राप्त करोगे। ये भगवान आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जीवन के अंत में ऐसे वो उन्होंने गृहस्थ आश्रम में फंस गए कि फिर नारद मुनि को आना पड़ा उनके भगवान के आशीर्वाद को बताने के लिए, कि जीवन के शुरुआत में जब आप लोगों ने 10 मिलकर तपस्याएं किए थे, तो भगवान अति प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि जीवन के अंत में आप लोग हमारे धाम को प्राप्त करोगे। तो इस तरह आप लोगों को क्या करना होगा कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिव्य तपस्याएं शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि गृहस्थ आश्रम से निकलने के बाद व्यक्ति को दिव्य तपस्या नहीं करेगा तो वो पाप कर्मों से नहीं छूटेगा। ये बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को धीरे धीरे जो है तपस्या का नियम लेना चाहिए, कुछ शारीरिक तपस्या का, मानसिक तपस्या का, जिससे शरीर और मन शुद्ध हो सके हमारा। मानसिक तपस्या में हम क्या कर सकते हैं, मन को हमेशा कृष्ण में लगाए रखें, इन के इन प्रकारेण किसी न किसी सेवा में अपने मन को इंगेज करें। देखो, अब हम जो भी नियम या अनुष्ठान लेते हैं, उसको अपनी बीमारियों को समझकर हमें उस नियम को लेना पड़ेगा, कि भक्ति के सिद्धांत को पालन करते समय क्या क्या हमारे जीवन में अवरोध आते हैं, उसको पहचानना पड़ेगा। क्लास के माध्यम से जो आप लोग सुनते हो, उसके माध्यम से अपनी बीमारियों को पकड़ने का प्रयास करो कि आध्यात्मिक जीवन में हमारे क्या रुकावट है, किस कारण से हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। उस चीजों को समझकर और उस तरह के नियम लेकर हमें अपने को, अपने मन और बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा, इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ेगा। तब जाकर धीरे धीरे जो है मन को एकाग्र, जब तक हम नहीं करेंगे, मन एकाग्र तभी होगा जब हम ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करेंगे, मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनेंगे एकाग्र होकर, तब जाकर हमारा मन और बुद्धि कंट्रोल में आएगा। और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं है मन को कंट्रोल करने का। दूसरी बात है, पारिवारिक जीवन से थोड़ा सा आगे बढ़कर पार्क में या घर के बालकनी में, या अपने अगर जो घर का पवित्र मंदिर है, परिवेश जहाँ पर हमें मानसिक चिंता ना सताए, वहां पर बैठकर हमें जाप करना है। अपने को थोड़ा सा भौतिक धरातल से ऊपर उठाना पड़ेगा, तब जाकर आप धीरे धीरे जपा के प्रोसेस को ठीक से फॉलो कर पाओगे। नहीं कुछ होता है तो कहीं नदी का किनारा है, वहां पर चले जाओ, बैठ कर जाप करो। नहीं वो भी मिलता है तो गौशाला है, गौशाला नहीं है तो मंदिर है, मंदिर नहीं है तो श्री गुरु के चरण कमल कहीं रखो, भगवान की तस्वीर, वहां पर प्रभुपाद जी के रेडियो को ऑन करो और उसको मध्यम स्वर में बजाते हुए वहां पर बैठ के जाप करो। जब व्यक्ति इस तरह से प्रोसेस को फॉलो करेगा, तब धीरे धीरे उसकी चेतना भगवान में लगेगी। क्योंकि घर में, जिस घर में सभी लोग पति पत्नी साथ में रहते हैं, साथ में सोते उठते खाते हुए, वहां भजन कहाँ हो पाएगा। वहां तो चिंतन ही उसी क्या है कि विषयों का होगा। आदमी विषयों से ऊपर कहाँ उठ पाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हमें पहले अपने को पवित्र परिवेश में रखना पड़ेगा। और जो साधना भक्ति के नियम बताए गए हैं कि ध्यान पूर्वक मंत्र का उच्चारण करना और ध्यान पूर्वक उसको सुनना, तब जाकर हम अपनी चेतना को धीरे धीरे स्थिर कर पाएंगे और हमें आध्यात्मिक नाम जप से ही नाम जप करने की स्वीकृति प्राप्त होती है। और हमें इस 4 महीने में तपस्या, दान और यज्ञ, ये 3 कार्य महात्माओं को शुद्ध, को भी शुद्ध करते हैं। जो महात्मा बन गया है उसको भी 3 कार्य शुद्ध करते हैं। क्या? तपस्या, दान और यज्ञ। तो इस कार्यों को हमें पूरे जीवन भर नहीं त्यागना है। तपस्या करनी है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तपस्या। दान क्या देना है? दान की 9 वैरायटी हमने बताया, जिसमें से सबसे आवश्यक दान क्या है कि व्यक्ति विद्या का दान करे, धन का दान करे, अन्न का दान करे, भू दान करे, कन्या दान करे, गौ दान करे। इस तरह से 9 प्रकार के दान होते हैं। जो भी आपके पास है उस चीज का दान करो आप। और तपस्या, दान और यज्ञ, यज्ञ में क्या करना है? स्वाध्याय यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ, नाम जप यज्ञ। इस तरह से जब हम यज्ञ, तपस्या, दान और करेंगे, तब जाकर हम गृहस्थ जीवन में शुद्ध हो पाएंगे। आगे इसमें बता रहे हैं कि कृष्णेर कृपाय शास्त्र स्फुरे सवार, तुम्ही सब जन्म जन्म बांधव अमार। श्री कृष्ण की कृपा से तुमको सब शास्त्रों की स्फुरित हो जाएगी, तुम सब तो मेरे जन्म जन्मांतर के बांधव हो। भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों को बताते हैं कि हे शिष्यगण, श्री कृष्ण की कृपा से तुम सब शास्त्रों की स्फुरिति तुम्हारे हृदय में हो जाएगी। तुम सब तो मेरे जन्म जन्मांतर के बांधव हो। प्रभुर अमृत वाक्य सुनी शिष्यगण, परम आनंद मन हैला तत्क्षण।
से सब शिष्य पायर मोर नमस्कार, चैत्य निर शिष्वत हैल भाग्य यार, से सब कृष्ण दास जानिया निश्चय, कृष्ण यारे पड़ा इन से की अन्य है। प्रभु के अमृतमय वचनों को सुनकर शिष्यों के हृदय तत्काल परम आनंद से परिपूर्ण हो गए। उन सब शिष्यों के चरणों में मेरा नमस्कार है, जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह निश्चय जानो कि वे सब श्री कृष्ण के दास हैं। श्री कृष्ण जिनको स्वयं पढ़ाते, भला वे अन्य कोई कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं कि प्रभु के अमृतमय वचनों को सुनकर शिष्य के हृदय तत्काल परम आनंद से परिपूर्ण हो गए। जो महाप्रभु के शिष्य गण थे, महाप्रभु के अमृतमय वचनों को सुनकर उनका हृदय जो है परमानंद से पूर्ण हो जाता है। उन सब शिष्यों के चरणों में मेरा नमस्कार है, जिसने श्री चैतन्य महाप्रभु का शिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त है। यह निश्चय जानो कि वे श्री कृष्ण के दास हैं। श्री कृष्ण जिनको स्वयं पढ़ाएं, भला वे अन्य कोई कैसे हो सकता है। बोलते हैं जिन्होंने बहुत जन्मों तक पुण्य पुंज पुंज सुकृति के फलस्वरूप विद्यार्थी बनकर श्री विश्वम्भर राय के अंतवासी होने का, शिष्य होने का सुदुर्लभ अतुल सौभाग्य प्राप्त किया है, उस परम महासौभाग्यवंत छात्रों के चरणों के में ग्रंथकार परम दीनता के साथ नमस्कार कर रहे हैं। बता रहे हैं कि अनेकों जन्मों की स्वीकृति अतुल सौभाग्य के कारण उस परम महासौभाग्यवंत छात्रों के चरणों में मेरा नमस्कार है, जो महाप्रभु के शिष्यत्व स्वीकार किए हैं, स्वयं भगवान का शिष्य बने हैं। से विद्या विलास देखी लेना ए जन, तारे तादेरओ देखिते हय बंधन विमोचना। जिन जिन महानुभावों ने प्रभु के उस विद्या विलास का दर्शन किया, उनके दर्शन से ही संसार के बंधनों से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। जो उस समय जो महाप्रभु ये विद्या विलास लीला संपन्न करते, अपने भक्तों को पढ़ाते, उस लीलाओं का जो दर्शन किया, उसका संसार बंधन यूं ही नष्ट हो जाएगा। हईल पापिष्ट जन्म ना हईल तखने, हर हई लाड़ वंचित से सुख दर्शने, तथापि यही कृपा कर महाशय, से विद्या विलास मोर रहु का हृदय। मैं बड़ा पापी हूँ, मेरा जन्म तो हुआ, परंतु उस समय नहीं हुआ, इसलिए मैं उस सुख के दर्शन से वंचित हो गया। तथापि हे महाशय, ऐसे कृपा कीजिए कि आपका वह विद्या विलास लीला निरंतर मेरे हृदय में बना रहे। तो इस तरह से वृंदावन दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं भगवान से कि मैं तो बहुत ही पापी व्यक्ति हूँ, जब मैं जन्म लिया तो उस समय ये लीला नहीं हुई, इसलिए मैं उस सुख के दर्शन से वंचित रह गया। तथापि हे महाशय, कृपया मुझ पर कृपा करके मुझे उस विद्या विलास लीला का मेरे निरंतर हृदय में स्फुरना जागृत करिए। बोलते हैं परम विद्या वधु के जीवन, साक्षात शुद्ध सरस्वती पति मूर्त शब्द विग्रह श्री गौर सुंदर के पर विद्या विलास के दर्शन का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया था, उस उन बंधन मुक्त दिव्य सुरगण के भी यदि कोई दर्शन करे, तो वह दर्शक की अविद्या से उत्पन्न भोग प्रवृत्ति से नित्य काल से मुक्त हो जाएगा। क्या बोलते हैं कि जो पराविद्या है, पराविद्या मतलब जो भगवत ज्ञान है, उसको पराविद्या बोलते हैं। जो साक्षात शुद्ध सरस्वती के पति हैं, मूर्तिमान विग्रह हैं श्री गौर सुंदर, उनकी जो परम विलास लीला है, परम विद्या विलास लीला, उसको जो दर्शन करने का जिसको सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस दर्शनार्थी के दर्शन करने मात्र से भी व्यक्ति की अविद्या रूपी भोग प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। कि जिसने महाप्रभु के उस विद्या विलास की लीलाओं को देखा है, उस भक्त का भी अगर जो दर्शन हो गया, तो हमारी सारी भौतिक भोग की जो अभिलाषा है, उससे हम छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। बोलते परिवर्ती काल में शिला ठाकुर नरोत्तम दास ने प्रार्थना किया है कि इस प्रकार की बातें लिखी हैं कि से सब संगीर संगे एक इला विलास, से संग न पाइय कांदे नरोत्तम दास। कि भगवान ने अपने नित्य संगियों के साथ जो विलास लीला की, उस से सब संगीर संग जे कैला विलास, से संग न पाइवा कांदे नरोत्तम दास। बोलते हैं नरोत्तम दास उनका भी संग न पाकर क्या बोल रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं वो, कि हे महाप्रभु हम पर कृपा करिए, जिनको आपने अपना विद्या विलास की लीलाओं को दर्शन कराया, उनके दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त करा दीजिए। बोलते पड़ा इला नवदीप वैकुंठेर राय, अज्ञापीह चीह आक्षे सर्व नदियाय, चैतन्य लीलार आदि अवधिनाहय, आविर्भाव तिरोभाव एक वेदे कय। श्री वैकुंठनाथ ने नवदीप में छात्रों को पढ़ाया, इसके चिन्ह आज भी सारी नदियों में वर्तमान हैं। श्री चैतन्य चंद्र की लीलाओं का आदि और अंत नहीं है। वेद कहते हैं कि उनका केवल आविर्भाव और तिरोभाव ही हुआ था। तो महाप्रभु की जो नवदीप में छात्रों को पढ़ाने की जो लीला है, विद्या विलास लीला, इसके वर्तमान चिन्ह आज भी नदिया में उपस्थित हैं। और
चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का आदि और अंत नहीं है। वेद बस इतना ही महाप्रभु के आविर्भाव और तिरोभाव का ही बखान करते हैं। यही मत्ते परिपूर्ण विद्या विलास, विद्यार विलास, संकीर्तन आरंभे हईला प्रकाश। इस प्रकार प्रभु ने विद्या विलास यहाँ परिपूर्ण हो गया। अब वो नाम संकीर्तन का प्रकाश आरंभ करते हैं। अब महाप्रभु का विद्या विलास लीला संपूर्ण संपूर्ण हो जाता है। अब महाप्रभु यहाँ से नाम संकीर्तन प्रारंभ करते हैं। देखो, जब तक जीवात्मा इस कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण नहीं करेगा, तब तक वो कृष्ण को तत्व से जानने की योग्यता उसके अंदर नहीं आएगी। क्योंकि जो महाप्रभु का स्वरूप है, ये क्या है? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविसनमा। कि जो महाप्रभु का महावदन्याय अवतार है, इसमें महाप्रभु विशेष कृपा करते हैं जीवात्माओं को। क्योंकि महाप्रभु ने आसुरी व्यक्तियों को भी अपनी कृपा प्रदान करके, उनके अंदर आसुरी लक्षणों को नष्ट करके उनको भगवत प्रेम प्रदान किया। जैसे जगाई मधाई का उद्धार किया, चांद काजी का उद्धार किया। चांद काजी मुसलमान था, उस पर महाप्रभु ने ऐसे कृपा किया कि वो पहले क्या किया कि उसके जितने काजी के सिपाही थे, सबने महाप्रभु के संकीर्तन में सारे जो मृदंग होता है, करताल होता है, सबको तोड़ दिए सब। अब चांद काजी जो है संकीर्तन बंद करा दिया पूरे नगर में। महाप्रभु को ये बात मालूम होती है कि जो है श्रीवास पंडित के आंगन में रात्रि में क्या हुआ, सारे मृदंग और करताल तोड़ दिए गए। महाप्रभु ने बोला कि देखो, संकीर्तन बंद नहीं होगा और कल काजी को स्वीकार करना पड़ेगा कि संकीर्तन वो बंद नहीं कराएगा। तो जैसे ही रात को चांद काजी सोता है, वैसे ही उसको भगवान नरसिंह देव के दर्शन होते हैं। भगवान नरसिंह देव उसके सीने पे बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि और जो तूने संकीर्तन रोकने का प्रयास किया, तो मैं अपने ही हाथों से तेरा भी पेट फाड़ दूंगा, जिस तरह हिरण्यकशिपु का फाड़ा था। तो अगले दिन महाप्रभु पहुंचते अपने हजारों भक्तों को लेकर, और उसी नगर से संकीर्तन गुजरता है। और चांद काजी से जाकर अरे बोलते हैं कि मैं तुम्हारा मामा हूँ। चांद काजी बोलता है कि मैं तुम्हारा मामा हूँ और तुम हमारे भांजे हो। अब देखो, बात बहुत ही पोलाइटली लेने लगा चांद काजी। जब ये जान लिया, जब रात को भगवान नरसिंह देव ने उसको दर्शन दिया और बोला बोला कि तुम्हें भी हिरण्यकश्यपु की तरह ही मैं फाड़ूंगा। तब अगले दिन महाप्रभु के आने से पहले ही महाप्रभु की शरण ग्रहण कर लेता है और माफी मांगता है और उनका शिष्य बन जाता है। आज भी हम लोग जब परिक्रमा के लिए जाते हैं नवदीप धाम में, तो उसकी समाधि है, मुसलमान की समाधि। वो समाधि के लोग दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उस पर धूप कपूर अगरबत्ती जलाकर माथा टेकते हैं सारे भक्त लोग। और चाँद काजी से प्रेयर करते हैं, तुम पर महाप्रभु की कृपा हुई थी, हम पर भी महाप्रभु की कृपा हो जाए। तो महाप्रभु के टच में आने वाला हर व्यक्ति मंगलकारी हो जाएगा। यही तो कृपा है भगवान की। गौरांग महाप्रभु की यही कृपा है कि इस कलयुग में हम पतित जीवों को महाप्रभु की ही शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। संकीर्तन के माध्यम से महाप्रभु की शरण ग्रहण करके ही जीवात्मा राधा रानी और कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है। अब डायरेक्टली वो अप्रोच नहीं कर सकता राधा रानी और कृष्ण को कि आप हमें स्वीकार कर लीजिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से राधा और कृष्ण हमें स्वीकार कर लेंगे। तो उनकी कृपा की हमें याचना करनी होगी। महाप्रभु से जब हम कृपा की याचना करेंगे, वैष्णव भजनों को गाएंगे, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, यही सब नियम लेने हैं जिसमें हम महाप्रभु की कृपा को आकर्षित कर पाए। उनके सामने वैष्णव भजनों को गाएं और अपनी स्थिति के अनुसार वैष्णव भजन को भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, ऐसे अनेक आचार्यों ने लिखा है। उस संकीर्तन, उस वैष्णव भजनों को महाप्रभु के सामने नित्य जब रेगुलर गाएंगे 4 महीने, तो अवश्य ही भगवान की कृपा होगी हम पर। उस तरह कृपा नहीं होगी जब तक हम महाप्रभु के सामने रोएंगे नहीं और कृपा की याचना नहीं करेंगे, तब तक महाप्रभु की कृपा नहीं होगी। मुझे याद है, मैं जब 12 साल पहले जब गृहस्थ आश्रम में था, 13 साल पहले, तो न जाने कहाँ से हम हमारे धीरे धीरे हमारे में गौर निताय आ गए। मुझे ऐसा पसंद आया, मैं दिल्ली में रहता था और मंदिर गया, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के ऐसे विग्रहों को बहुत ही मुझे आकर्षण था उनसे। और अनजाने में ही वैष्णव भजन गाता और रोता। मुझे उस समय वैष्णव भजन क्या है ये पता नहीं था। 13 साल पहले हमारे घर में लक्ष्मी नारायण के विग्रह होते थे, जो घर से लेकर आया था मैं दिल्ली पढ़ाई करने। उनको तो रखा ही था, साथ में महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, ये दोनों का भी विग्रह हमें बहुत ही पसंद आया। और मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं एक आध महीने जॉब करता, फिर वो जॉब छूट जाती, कुछ पैसे मिल जाते और खर्चा चलने लगता।
उसी पैसे में से कुछ इकट्ठा करके मैंने दोनों को ले आया, दोनों भाइयों को। और न जाने कैसे वैष्णव भजन हमें याद आ गया, गाने लगा, मैं बुक्स खरीद लिया और उस वैष्णव भजनों को गाने लगा। पता नहीं कौन सी कृपा हुई हम पे। अब मैं बता रहा हूँ कि उस दिन से अकेला कभी आज तक फील ही नहीं हुआ। और ऐसे महाप्रभु ने हमें उस कूड़े कचड़े भरे जीवन से निकाल के बाहर कर रख दिया कि मैं बता नहीं सकता कि क्या भगवान की वास्तव में कृपा है गौर निताई की हमारे ऊपर। और उन्हीं की कृपा से मैं आपको बताऊं कि ब्रज धाम प्राप्त हुआ। जो भी आज जिस भी स्थिति में भगवान ने रखा, उस स्थिति में संभालने वाले हमें वही हैं, भगवान गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। उन्हीं की कृपा से मैं कृष्ण बलराम के श्री विग्रह प्राप्त हुए, उनकी सेवा किया मैं कुछ दिन तक। तो इस तरह से भगवान, जब तक हम गौर नित्यानंद भगवान की कृपा को आकर्षित नहीं करेंगे तब तक हम बद्ध जीवन के इस परिवेश से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि वही इस कलयुग के महान भगवान हैं, उन्हीं से कृपा की याचना करनी पड़ेगी। तभी जाकर हम धीरे धीरे राधा कृष्ण की कृपा को आकर्षित कर पाएंगे, या जगन्नाथ बलदेव भगवान की कृपा को आकर्षित कर पाएंगे। तो इसलिए हमें गौर नित्यानंद भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए जो भी क्वेश्चन होगा क्लास के अंत में आप लोग पूछना। बोलते हैं यही मत्त परिपूर्ण विद्या विलास संकीर्तन आरंभे हैला प्रकाश। इस प्रकार प्रभु का विद्या विलास यहाँ पर परिपूर्ण हो गया। अब नाम संकीर्तन का प्रकाश आरंभ हुआ। प्रभु के कीर्तन, कृष्ण संकीर्तन के आरंभ के साथ ही उनके विद्या विलास की परिपूर्णता संपन्न हो गई। संकीर्तन शब्द से बहुत लोगों को द्वारा मिलकर श्री हरि के नाम रूप गुण परिकर वैशिष्ट और लीला का कीर्तन, और उस प्रकार के कीर्तन के समय सेवन मुखी व्यक्तियों द्वारा उन विषयों के श्रवण को भी लक्ष्य करता है। यहाँ संकीर्तन का वैशिष्ट है। कृष्ण के नाम रूप गुण परिकर वैशिष्ट और लीला का यदि उचित भाव से अर्थात निरपराध पूर्वक कीर्तन न हो तो अनादिर बहिर्मुख कृष्ण विस्मृति जीव की प्रापंचिक विषयों में अभिनिवेश त्याग की तनिक भी संभावना नहीं रह जाती है। क्या बोलते हैं कि जब तक जीवात्मा की संकीर्तन में श्री हरि के नाम रूप गुण लीला परिकर विशिष्ट लीला का कीर्तन करने की उसके अंदर सेवन मुखी वृत्ति जागृत नहीं होती है, तब तक वो संकीर्तन को वैशिष्ट रूप से स्वीकार नहीं करता है, तब तक वो निरपराध पूर्वक कीर्तन नहीं कर सकता है। अनादिर बहिर्मुख जो भगवान से विमुख जीवात्मा है, कृष्ण विस्मृति के कारण वो प्रापंचिक विषयों में अपना अधिक से अधिक समय निवेश करता है। यदि परलोक की अर्थात परम व्योम या पूर्ण चेतना चेतन राज्य की चिन्मयी कृष्ण कथा इंद्रिय तर्पण परायण मनुष्य के निकट उपस्थित नहीं होती तो मनोकल्पनिक विधि इंद्रिय तर्पणकारी चेष्टाएं ही धर्म के नाम पर प्रचलित होकर जगत जंजाल उपास्थापित करेंगी। बता रहे हैं कि अगर जो जीवात्मा पूर्ण चेतना के साथ कृष्ण कथा के द्वारा अपनी इंद्रियों को का तर्पण नहीं करेगा तो उसकी जो है इंद्रिय तर्पण की जो चेष्टाएं हैं वो धर्म के अनुकूल नहीं होंगी, और वो जगत जंजाल बन जाएगा उसके लिए। तो इस प्रकार हमें क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर अचैतन्य अस्थावर जंगम के हृदयों में शुद्ध चेतनमयी कृष्ण सेवा प्रवृत्ति का उदय करवाने के लिए कृष्ण सेवा पराकाष्ठा ही प्राप्ति प्राप्ति ही जिस कृष्ण सेवा अनुराग विद्या परम विद्या का चरम फल है उसका प्रचार किया जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले अपने हृदय में इंद्रिय तर्पण की वासनाओं को नष्ट करने के लिए भगवान की कृष्ण कथाओं को सुनने के लिए अपनी इंद्रियों को लगाना चाहिए। जब हम कृष्ण कथा को सुनने में अपनी इंद्रियों को लगाएंगे तब हमारे अंदर शुद्ध चेतनमयी कृष्ण सेवा प्रवृत्ति का उदय होगा। और इस प्रकार जब कृष्ण चेतनमयी शुद्ध प्रवृत्ति का उदय होगा तभी जाकर हम कृष्ण सेवा अनुराग परम विद्या को स्वीकार कर पाएंगे, और इस प्रकार सबको उसके बारे में बता भी पाएंगे। बोलते हैं चतुर्दिक अश्रुकंठे कांदे शिष्यगण सदय हईला प्रभु वलेन वचन पड़िलाय सुनीलाड़ एत दीन धरी कृष्ण र कीर्तन करी परिपूर्ण करी। चारों ओर शिष्यों को गदगद होकर रोते देखकर प्रभु सदय होकर बोले कि हे छात्रों, इतने दिनों तक जो पढ़ना पढ़ाना किया, अब जी भरकर श्री कृष्ण का कीर्तन करो। अब महाप्रभु के वियोग में सारे जो छात्र थे वो रोने लगे कि महाप्रभु बता रहे हैं कि अब आगे मैं पढ़ाऊंगा नहीं, अब सभी लोग मिलकर संकीर्तन करो। बोलते हैं हे छात्रों, इतने दिन तक जो पढ़ना पढ़ाना किया, अब जी भर कर श्री कृष्ण का कीर्तन करो। प्रभु ने कहा कि मैंने जो अब तक शब्द शास्त्रादि का अध्ययन और श्रवण किया है, उस पठन पाठन और अध्ययन अध्यापन के फलस्वरूप मैं कृष्ण कीर्तन को ही एकमात्र सार रूप में जान पाया हूँ। कि जो भी पढ़ना पढ़ाना आज तक हुआ, मात्र उसका उद्देश्य क्या है, नाम संकीर्तन। जैसे हमने कल श्लोक एक बताया था, श्रीमद् भागवतम का लास्ट श्लोक है
कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिपरम। कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कि नाम संकीर्तन ही समस्त पापों के को नष्ट करने का, प्रणाशन करने का मात्र एक माध्यम है। और प्रणामो दुख शमनम, अपने दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भगवान को प्रणाम करना ही एक माध्यम है। यही पूरे श्रीमद् भागवतम का सार निकला उसमें से। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने लास्ट श्लोक का समरी दिया कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिपरम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नाम संकीर्तन को ही अपने जीवन का कंठाहार बनाना पड़ेगा और भगवान को प्रणाम करने का नियम लेना पड़ेगा। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है अपने पाप कर्मों से छूट पाएंगे और दुखों से छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे। कोई व्यक्ति भौतिक संसार में बहुत सारे दुखों को झेल रहा है, तो कम से कम वो गुरु और वैष्णव और भगवान को 3 बार प्रणाम करे, सुबह दोपहर शाम। और तीनों टाइम नाम संकीर्तन करे, सुबह दोपहर और शाम को। तो तीनों टाइम जब नाम संकीर्तन करेगा और भगवान को प्रणाम करेगा तो धीरे धीरे समस्त पापों और चिंताओं से मुक्त हो जाएगा जीवात्मा। ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल और साइंस की तरह है भक्ति। जब हम करेंगे तो इसका परिणाम दिखेगा। और कृपा क्या चाहिए, जो शास्त्रों में बताया जा रहा है उसको सुनो और अपने जीवन में पालन करो। वो यथार्थ सत्य है और अपने जीवन में साक्षात दिखेगा उसका परिणाम। हमें और कुछ करना ही नहीं है। न तो किसी किसी से कृपा किया, उस कृपा से कुछ नहीं होता। मैं आपको क्लियर बताऊं तो बहुत बहुत लोगों से कृपा किया, कुछ नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। कृपा तो जब तक कृष्ण की नहीं होगी तब तक किसी की कृपा कोई काम ही नहीं करती है। मैं आपको क्लियर बताऊं तो भगवान ही कृपा के वास्तविक स्रोत हैं, वास्तविक माध्यम है। वही कृपा को आकर्षित करने का रास्ता निकालते हैं कि इस वैष्णव की कृपा को आकर्षित करके इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। हमें अपनी भगवान के प्रति तीव्र भक्ति दिखानी पड़ेगी, तीव्रता दिखानी पड़ेगी, उत्सुकता दिखानी पड़ेगी, धैर्य दिखाना पड़ेगा, निश्चितता दिखानी पड़ेगी। तब जाकर हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर पाएंगे। भक्ति के प्रोसेस को जो आचार्यों ने बताया है वही उनकी कृपा है, उसी को पालन करना पड़ेगा। और कृपा का कोई माध्यम है, हम हाथ जोड़कर किसी के पैर पकड़ लें, उससे कृपा नहीं होगी। जो आचार्यों ने मेथड बता दिया, लेक्चर्स के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से फॉलो करो और आगे बढ़ो। ऑटोमेटिक भगवान की कृपा, एक एक भक्त आके आगे आशीर्वाद देगा आपको। आपको कहीं आशीर्वाद की कामना ही नहीं करनी है कि आप हम पर कुछ कृपा कर दीजिए, मेरा कुछ कल्याण हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। कृपा तो वही है कि आप जो मुख से वाणी निकली उसको कितना फॉलो करते हो, वही कृपा है। और कोई दूसरी कृपा नहीं होती है। बोलते हैं प्रभु ने कहा कि मैंने जो अब तक सब शास्त्र आदि का अध्ययन और श्रवण किया, उस पठन पाठन और अध्ययन अध्यापन के फलस्वरूप कृष्ण कीर्तन को ही एकमात्र सार रूप में जान पाया हूँ। वेदों का भी एकमात्र अभिधेय यही है। इसलिए हे छात्रों, अपने विद्या अनुशीलन के चरम फल स्वरूप अनुक्षण चित्त दर्पण मार्जन, मन के दर्पण को उज्जवल करने के लिए भव महादावाग्नि निर्वापणम, संसार के भीषण दावाग्न को शांत करने के लिए श्रियम कुमुद जोस्य वितरणम, श्रेय रूपी चांदनी का वितरण करने के लिए परम विद्या वधु के प्राण धन श्री कृष्ण कीर्तन का सतत अनुशीलन करते रहो। तो महाप्रभु ने एक ही माध्यम बताया कि नाम संकीर्तन ही करना जीवात्मा का धर्म है, जिससे वह समस्त अपने चित्त के दर्पण को साफ कर पाएगा, संसार के भीषण दावानल को शांत कर पाएगा, श्रेय रूपी चांदनी का वितरण कर पाएगा अपने हृदय में, और परम विद्या रूपी वधु का जो प्राण धन है नाम संकीर्तन, उसका अनुशीलन कर पाएगा। तो हमें क्या करना है, इस उपदेश के माध्यम से नाम संकीर्तन को फर्स्ट प्रायोरिटी देकर नाम संकीर्तन करना है। तभी हमारे जीवन में हमारा कल्याण और मंगल होगा और हम सारे आचार्यों की कृपा को आकर्षित कर पाएंगे। जब तक हम नाम संकीर्तन नहीं करेंगे